श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग BSc पार्ट सेकंड का बॉटनी का प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का विषय आप लोग मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, हम लोग बात कर रहे थे आपके ट्रांसपायरेशन के रिगार्डिंग, जहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि पौधे जल को जितना अवशोषित करते हैं उसमें से ज़्यादातर जो जल होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है ट्रांसपायरेशन और गटेशन के माध्यम से वातावरण में वापस रिलीज हो जाता है पौधे के वायवीय भागों के द्वारा, और उसमें से कुछ जल है वही पौधे के अंदर शेष रह पाता है, जो कि प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उनको कंप्लीट करने का काम करता है। तो आप लोगों ने देखा है कि जो ट्रांसपायरेशन जो होता है वो मोस्टली किसके द्वारा हो रहा था? आपने कहा था कि या तो क्यूटिकल के द्वारा हो रहा था, या स्टोमेटा के द्वारा हो रहा था, या लेंटिकल्स के द्वारा हो रहा था। तो आगे का जो आप लोगों को इस सब्जेक्ट में आप लोगों को जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो आपका ये होगा कि स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होते हैं, किस किस टाइप के स्टोमेटा आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो आज आपका टॉपिक हो गया नेक्स्ट स्टोमेटा। रंध्र किसे कहते हैं? तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि मोस्टली जो होते हैं स्टोमेटा हमको जो है वो पत्ती की सरफेस पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट टाइप की लीव्स में आप लोगों को डिफरेंट सरफेस पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अपर सरफेस पर भी हो सकते हैं, लोअर सरफेस पर भी हो सकते हैं, या बोथ सरफेस पर भी हो सकते हैं। तो हम लोग सिंपली इसको डिफाइन करते हैं कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन छिद्रों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। क्लियर है? स्टोमेटा किसे कहेंगे? पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले जो छोटे छिद्र हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। आगे आप लोग देखेंगे कि ये जो स्टोमेटा होते हैं वो आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, या फिर लीफ पर पाए जाते हैं, या आप कहेंगे फ्लोरल पार्ट्स पर पाए जाते हैं, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा हर्बेसियस स्टेम पर पाए जाते हैं। यानी कि शाखीय तने पर भी हो सकते हैं, एपिडर्मिस पर भी हो सकते हैं, लीफ पर भी हो सकते हैं, और फ्लोरल पार्ट्स पर भी आप लोगों को स्टोमेटा जो है वो देखने को मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि स्टोमेटा जो होते हैं वो आपको कहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखेंगे एल्गी, फंजाई और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, इनके अंदर आप लोगों को स्टोमेटा जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। कहाँ? एल्गी में नहीं देखने को मिलेगा, फंजाई में नहीं देखने को मिलेगा, और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। यानी कि जल के अंदर निमग्न अवस्था में जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है उस वेजिटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। इनके अंदर भी आप लोगों को स्टोमेटा जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया स्टोमेटा से रिलेटेड आपकी जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अपन स्टोमेटा किसे कह रहे हैं, कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के लिए। बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर की, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। संरचना की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा की संरचना में आप लोगों को दो प्रकार की सेल्स देखने को मिलेगी। कौन सी? गार्ड सेल, और 2 नंबर सबसिडरी सेल्स या सहायक कोशिका। गार्ड सेल का हिंदी में नाम होता है द्वार कोशिका, और सबसिडरी सेल जिसको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। 2 कोशिकाएं जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम लोग बात करें गार्ड सेल की, द्वार कोशिका, तो आप लोग देखेंगे कि मोनोकोट्स के अंदर तो ये गार्ड सेल जो होती है वो डंबल शेप्ड साइज में आप लोगों को देखने को मिलती है, डंबल के आकार की होती है।
वहीं हम लोग बात करें डाइकोट्स की, तो डाइकोट के अंदर ये जो गार्ड सेल होती है आपको किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। और गार्ड सेल की संख्या स्टोमेटा में आप लोग देखेंगे कि 2 की संख्या में ये आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ आप लोग देखेंगे कि गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, गाढ़ा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, हरित लवक पाए जाते हैं और वैक्यूल जो होता है वो आपको बड़े साइज का इसके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि गार्ड सेल जो होता है इसके अंदर होता है टर्गर प्रेशर टीपी, और इस टीपी के न्यून और अधिक होने के कारण से आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, यानी कि स्टोमेटल मूवमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा का सारा रोल आपको किसका देखने को मिलेगा, गार्ड सेल का। फिर हम लोग कह रहे हैं कि सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिकाएं, आप लोग देखेंगे कि जो स्टोमेटा है उसमें 2 से लेकर 6 तक की आपकी सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि स्टोमेटा को कवर करती है। और ये जो सब्सिडरी सेल्स होती है वो इनकी साइज जो है, इनकी संख्या जो है वो डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा में आप लोगों को डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो मोस्टली आप लोगों को इस प्रकार से स्टोमेटा की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगी। ये तो है आपकी सब्सिडरी सेल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अंदर की तरफ ये गार्ड सेल्स पाए जा रहे हैं। तो गार्ड सेल के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, गाढ़ा। इसी के साथ में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज वैक्यूल जो होते हैं वो भी आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, गार्ड सेल की जो इनर वॉल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि मोस्टली अवतल प्रकार की होती है, मोटी होती है। और ये क्या काम करती है, स्टोमेटल जो पोर है इसको ओपन या क्लोज करने का काम करती है। तो ये तो क्या है, स्टोमेटल पोर। और ये क्या है आपके सब्सिडरी सेल्स, ये क्या हो गया, गार्ड सेल। तो ये आप लोगों को ओपन और क्लोज प्रकार के स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये कैसा है, आपका ओपन टाइप का स्टोमेटा होता है, और क्लोज टाइप में आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटल पोर जो होता है वो आपको बंद आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको किस रूप में देखने को मिलती है, कौन कौन सी सेल्स होती है, वो आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ स्टोमेटा के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं आपका SI, इसकी फुल फॉर्म होगी स्टोमेटल इंडेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बनाया जाता है। स्टोमेटल इंडेक्स किसे कहेंगे, आप लोग देखेंगे कि पत्ती की जो सतह होती है उस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो स्टोमेटल इंडेक्स जो होती है रंध्रों की आपेक्षिक संख्या को निरूपित करने का काम करती है, और इस स्टोमेटल इंडेक्स के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, SI बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा बटे नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, इनटू करना है इसको 100 के साथ में। तो ये सारा का सारा आपको SI के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। SI किसे कहते हैं, रंध्रों की अपेक्षिक संख्या को निरूपित करता है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इनटू 100। SI किसे कह रहे हैं ये देख लें आप लोग। अब इसी SI से रिलेटेड आपको कुछ जो है वो डेटा मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा जो होते हैं पत्ती के कुल क्षेत्रफल का 1 से लेकर 2% भाग जो होते हैं वो कवर करते हैं। ये बात ध्यान रखें, पत्ती के केवल 1 से 2% भाग पर ही आप लोगों को क्या होते हैं, स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा जो है वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर एरिया में
ये आपको कितना देखने को मिलेगा, 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 7, यानी कि हम लोग कह दें 1000 से लेकर 70,000 तक के आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। वही हम लोग बात करें प्रति वर्ग mm के अंदर इनकी संख्या क्या होगी, तो आप लोग देखेंगे कि इनकी संख्या 10 से लेकर 1065 प्रति वर्ग mm के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये डेटा ध्यान रखना है। स्टोमेटा पत्ती के कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में इनकी संख्या कितनी होती है, प्रति वर्ग मिलीमीटर में इनकी संख्या आप लोगों को कितनी देखने को मिलती है। एक आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे कम SI किसका होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है सबसे कम SI 14 प्रति mm किसका होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा गेहूं की पत्ती का। गेहूं की जो लीव्स होती है उसका स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट सबसे ज़्यादा SI का मान आप लोगों को देखने को मिलेगा 1038 प्रति mm। ये किसका होता है, क्यूरिकस कोक्सीनिया। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा SI का मान किसका है, क्यूरिकस कोक्सीनिया। सबसे कम SI मान किसका है, गेहूं की पत्ती का। आप लोगों को SI मान जो होता है वो सबसे कम देखने को मिलता है। तो SI क्या है, SI का फॉर्मूला क्या है, उससे रिलेटेड जो डेटा जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्रैक हो जाए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टॉपिक के अंदर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टोमेटा के अंदर ही हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। रंध्रों के जो प्रकार हैं उसके हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट बेस पर स्टोमेटा जो है वो डिफरेंट टाइप के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये बेस कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के आधार पर जो स्टोमेटा आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, आप लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर एप्पल टाइप, फिर नेक्स्ट पोटैटो टाइप, फिर नेक्स्ट मेज टाइप, फिर नेक्स्ट लोटस टाइप और फिर नेक्स्ट पोटामा जिटोन टाइप। ये टोटल 5 प्रकार के स्टोमेटा आपको किस आधार पर देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल टाइप के स्टोमेटा की क्या विशेषता होगी। आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि पत्ती की 2 प्रकार की सरफेस होती है, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, और बीच में क्या होता है पूरा का पूरा मेसोफिल पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। अपर सरफेस पर अपर एपिडर्मिस और लोअर सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एप्पल टाइप के स्टोमेटा में आप लोग देखेंगे कि जो आपका पत्ती का लोअर पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल टाइप का स्टोमेटा। कहाँ पर पाए जाएंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट इन लोअर सरफेस। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें पोटैटो टाइप के स्टोमेटा। आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के स्टोमेटा दोनों ही सरफेस पर पाए जाते हैं, अपर सरफेस पर भी पाया जाता है, लोअर सरफेस पर भी पाया जाता है। लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो लोअर सरफेस होती है वहां पर एक्स्ट्रा नंबर में स्टोमेटा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा नंबर इन लोअर सरफेस। जो पत्ती की लोअर सरफेस है उसमें एक्स्ट्रा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। फिर मेज टाइप का स्टोमेटा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बोथ सरफेस पर स्टोमेटाओं की जो संख्या है वो आप लोगों को समान देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों ही सतह पर समान संख्या में स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहेंगे, मेज टाइप का स्टोमेटा। क्लियर है। फिर हम बात करें लोटस टाइप का स्टोमेटा, तो इस बार क्या होगा कि स्टोमेटा जो होते हैं वो आपको अपर सरफेस पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलेगा, अपर सरफेस पर आप लोगों को स्टोमेटा जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पोटामा जिटोन, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा या तो अब्सेंट होंगे या क्या होगा, फिजियोलॉजिकली
इनएक्टिव रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। पोटामाजिटोन स्टोमेटा या तो अब्सेंट होंगे, और अब्सेंट नहीं है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, शरीर क्रियात्मक रूप से अक्रिय स्टोमेटा जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम स्टोमेटा को किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं वो सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं और दूसरा क्या बेस दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेली मूवमेंट। दैनिक गति के आधार पर स्टोमेटा किस प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एल्फा टाइप, फिर नेक्स्ट पोटैटो टाइप, फिर नेक्स्ट बरेली टाइप, फिर नेक्स्ट सकुलेंट टाइप। ये स्टोमेटा आप लोगों को मोस्टली जो है डेली मूवमेंट के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एल्फा टाइप का स्टोमेटा। आप लोग देखेंगे कि मोस्टली स्टोमेटा जो होते हैं वो इसी प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां पर आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा जो होते हैं वो डे में तो ओपन हो जाते हैं और नाइट में आप लोगों को क्लोज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहते हैं, एल्फा टाइप का स्टोमेटा। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं पोटैटो टाइप के स्टोमेटा। तो पोटैटो टाइप स्टोमेटा जो होते हैं वो आप लोगों को मोस्टली क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे स्टोमेटा जो होते हैं वो संध्या काल में, इवनिंग टाइम में कुछ समय के लिए बंद रहते हैं और बाकी पूरे दिन और रात में आप लोगों को खुले हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहते हैं, पोटैटो टाइप का स्टोमेटा। किस आधार पर, डेली मूवमेंट के आधार पर। फिर आप लोग कह रहे हैं कि बरेली टाइप का स्टोमेटा। आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन में कुछ समय के लिए ही ओपन होते हैं, बाकी पूरे दिन और रात आप लोगों को बंद देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहेंगे, बरेली टाइप का स्टोमेटा। फिर नेक्स्ट है सकुलेंट टाइप। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि स्टोमेटा जो होते हैं नाइट में तो ओपन हो जाते हैं, जबकि डे के अंदर आप लोगों को क्लोज देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ग्वारपाठा है, नागफनी, कैक्टस, इनके अंदर। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहते हैं, सकुलेंट टाइप का स्टोमेटा। एक स्टोमेटा और देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे इक्विसिटम टाइप। इक्विसिटम टाइप स्टोमेटा का मतलब ये होता है कि ये स्टोमेटा पूरे दिन और रात आपको ओपन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विसिटम टाइप का स्टोमेटा। तो डेली मूवमेंट के आधार पर आपको किस किस प्रकार के स्टोमेटा देखने को मिलेंगे वो सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट बेस देखते हैं अपन। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सबसिडरी सेल्स। सबसिडरी सेल्स की संख्या कितनी होगी, संरचना कैसी होगी, उसके आधार पर आप लोग देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा रेनन कुलेसियस टाइप। फिर नेक्स्ट क्रूसीफेरस टाइप। फिर नेक्स्ट रूबेसियस टाइप। फिर नेक्स्ट कैरियोफिलेसियस टाइप। और फिर नेक्स्ट ग्रेमिनेसियस टाइप। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग कि जो रेनन कुलेसियस टाइप होता है इसका नाम है एनोमोसाइटिक। इसी तरह क्रूसीफेरस का नाम है एन आइसोसाइटिक। फिर रूबेसियस पेरासाइटिक और कैरियोफिलेसियस डाईसाइटिक।
ये स्टोमेटा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करें रेननकुलेसियस टाइप या एनेमोसाइटिक टाइप, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो सब्सिडरी सेल्स की संख्या होती है वो आपको 2 से लेकर 6 आप लोगों को देखने को मिलती है। मान लीजिएगा ये आपकी गार्ड सेल्स है और यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स जो है वो समान आकार की अनियमित रूप से आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी। कितनी होगी? 2 से लेकर 6 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कह रहे हैं? रेननकुलेसियस टाइप या एनेमोसाइटिक टाइप। फिर आप लोग कह रहे हैं क्रूसीफेरस टाइप का स्टोमेटा। आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के स्टोमेटा के अंदर क्या होता है कि सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं वो मोस्टली 3 आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप लोग देखेंगे कि 2 सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो तो आपको बड़े आकार के देखने को मिलेंगे, जबकि 1 सब्सिडरी सेल्स होगा वो आपको छोटे आकार का देखने को मिलेगा। 1, 2 और 3, ये 3 सब्सिडरी सेल्स आप लोगों को देखने को मिले, 2 बड़े हैं 1 छोटे हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहेंगे? क्रूसीफेरस टाइप या एनआइसोसाइटिक टाइप का स्टोमेटा। फिर नेक्स्ट आप कहें कि रूबेसियस टाइप के स्टोमेटा या पैरासाइटिक। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आपके सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों सब्सिडरी सेल आप लोग देखेंगे कि गार्ड सेल के समानांतर आप लोगों को देखने को मिले। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहेंगे? रूबेसियस या पैरासाइटिक टाइप। फिर नेक्स्ट है आपका कैरियोफिलेसियस या डाइसाइटिक। यहाँ पर क्या होता है कि जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये क्या होंगे? आप लोगों को गार्ड सेल के समकोण पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वही 2 सब्सिडरी सेल्स होते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोफिलेसियस या डाइसाइटिक टाइप का स्टोमेटा। और लास्ट बच गया आपका ग्रेमिनेसियस टाइप। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो गार्ड सेल होती है आपकी वो डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है उसको धारण कर लेती है और यहाँ पर आपको जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आपका क्या है? ग्रेमिनेसियस टाइप के स्टोमेटा जो है वो सारे देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट on the basis of presence of light, प्रकाश के आधार पर हम बात करें स्टोमेटा की तो आप लोग देखेंगे कि 2 प्रकार के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। कौन से? फोटो एक्टिव और एक आपको मिलेगा स्कूटो एक्टिव। प्रकाश प्रिय और अंधेरा प्रिय। फोटो एक्टिव यानी कि ऐसे स्टोमेटा जो लाइट की प्रेजेंस में ओपन होते हैं और लाइट की एब्सेंस में आप लोगों को क्लोज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को हम लोग क्या कहेंगे? फोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कूटो एक्टिव, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डार्क या नाइट के अंदर तो ओपन स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, जबकि लाइट के अंदर आपको क्लोज स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को आप लोग क्या कह देंगे? स्कूटो एक्टिव स्टोमेटा। तो ये सारा का सारा आपका हो गया स्टोमेटा क्या है, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि जो आपके स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के आधार पर आप लोग लीफ जो होती है उसको भी डिफाइन करते हैं। आप लोग देखेंगे कि ऐसी लीफ जिसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टोमेटिक लीफ। या ऐसी लीफ जिसमें अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपीस्टोमेटिक टाइप की लीफ। या ऐसी लीफ जिसमें नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमेटिक लीफ। या दोनों ही सरफेस पर पाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीस्टोमेटिक टाइप की लीफ। तो वो सारा का सारा अलग अलग प्रकार की आप लोगों को लीफ जो है वो भी देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करें कि स्टोमेटा का फंक्शन मेनली क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा कि स्टोमेटा क्या होता है? ट्रांसपायरेशन में हेल्पफुल होता है और गैस एक्सचेंज करवाने का काम भी जो है वो सारा का सारा स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो स्टोमेटा का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसी थी, आप लोगों को डेफिनेशन जो है वो कैसी देखने को मिली है, टाइप्स वगैरह जो है वो कैसे देखने को मिले हैं, और इसी के साथ में आपका स्टोमेटा का टॉपिक कंप्लीट है। आगे हम एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।